नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने अगस्त माह का करंट अफेयर लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो अपने दोस्तों को इसी प्रकार का वीडियो दिखाएं जिससे कि आप और आपके दोस्त इससे लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है? तो किसने कर दी दोस्तों? बिहार ने। अगला है, 1 अगस्त 2025 को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसने कार्य संभाला है? तो ये है प्रिया नायर। 1 अगस्त 2025 को किसने उप प्रमुख का पदभार संभाला है? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अगला है दोस्तों, 1 अगस्त 2025 को नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यह है वाइस एडमिरल संजय बात्सायन। अगला है दोस्तों, 1 अगस्त 2025 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एस राजा राजा राजन को। अगला है दोस्तों, 1 अगस्त 2025 को मिशन कर्मयोगी, कौन सा दोस्तों? मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो एस राधा चौहान ने। 1 अगस्त 2025 को जारी अपनी नवीनतम भारत कॉर्पोरेट क्रेडिट ट्रेड्स रिपोर्ट में वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स से वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.4 से घटाकर कितना कर दिया है? 6.3। 1 अगस्त 2025 को सरकारी कर्मचारियों हेतु अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया दोस्तों? सिक्किम। 1 अगस्त 2025 को घोषित वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये 12वीं फेल को। कौन सी है दोस्तों? 12वीं फेल पुस्तक है, फिल्म है, उसे दिया गया है। आगे, 1 अगस्त 2025 को रियाद में आयोजित पहला स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है मैग्सन कार्लसन, नॉर्वे के हैं ये। 1 अगस्त 2025 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को। आगे, 26 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक कौन सा जागरूकता सप्ताह मनाया गया? हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह। 2 अगस्त 2025 को भारत को किस देश से 16 एयर C-295 सैन्य परिवहन विमान का अंतिम विमान प्राप्त हुआ है? तो स्पेन से दोस्तों। भारत मछली उत्पादन में दुनिया में किस स्थान पर है? आपका दूसरा है दोस्तों। आगे, 2 अगस्त 2025 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने लड़कियों के लिए निर्देश की पहली फीफा टेबल टेनिस कहाँ शुरू की है? तो हैदराबाद में। 2 अगस्त 2025 को बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड 2025 का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने किसे हराकर खिताब जीता है? पाकिस्तान चैंपियंस को। 3 अगस्त 2025 को सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला विधानसभा कौन बनी दोस्तों? दिल्ली। आगे, आर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रेरणादायक कहानी है? तो रोहित शर्मा की। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मैत्री दिवस 2025 मनाया गया? 3 अगस्त को।
27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक भारत और सिंगापुर के बीच 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्ल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान। 4 अगस्त 2024 को छात्रों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की किस विशेष पहल ने इस वर्ष किसी प्लेटफॉर्म पर एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है? तो परीक्षा पे चर्चा। अगला है दोस्तों, 4 अगस्त 2025 को भारत ने ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बेंगलुरु एक महिला में दुनिया के किस दुर्लभ रक्त समूह की पहचान करने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों CRIV ने। अगला है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है 4 अगस्त 2025 को पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र और भारतीय अनुसंधान परिषद संयुक्त रूप से भारतीय बाजारों में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की किस किस्म की उपलब्धता की घोषणा की गई है? तो बोया फर्टिलाइज्ड। 4 अगस्त 2025 को किस राज्य किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? पंजाब। अगला है दोस्तों, भारत और फ्रांस का संयुक्त वैश्विक पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो मालदोवा बना है दोस्तों, मालदोवा। अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व परिवहन सांख्यिकी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विमान बाजार में किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर दोस्तों। अगला है 4 अगस्त 2025 को पश्चिमी रेलवे किस राज्य में स्थित है जो 155 साल पुरानी पाताल पानी या काला कुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू करेगा? मध्य प्रदेश करेगा दोस्तों। अगला, अरुणाचल प्रदेश किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने 7 शिखर सम्मेलन के तहत अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? ये है कवक यानो। ये पूछा जाता है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो दोस्तों। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसका शीर्षक क्या था? ये सप्त सुरहा 7 राष्ट्र 1 राग। अगला है दोस्तों, दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के 4 बार मुख्यमंत्री रहे किस वरिष्ठ आदिवासी नेता का निधन हो गया? शिबू सोरेन का। आगे अगला प्रश्न है, जापान के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने किया है? तो कोकिची ये अकुजावा 102 वर्ष के हैं ये। पूछा जाएगा जापान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फिजू दोस्तों। कौन सी दोस्तों? फिजू। लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री कौन बन गए हैं? तो अमित शाह। कौन सी दोस्तों? अमित शाह बन गए। आगे 5 अगस्त 2025 को खीर गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में बादल फटने के बाद विनाशकारी बाढ़ से उत्तराखंड के किस जिले से धराली गांव में कहर बर्फ पाया गया? तो उत्तरकाशी में। अगला दोस्तों प्रश्न है आपका 5 अगस्त 2025 को संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को कितने महीने तक बढ़ाने के वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 6 महीने। 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा, बिहार के राज्यपाल किस राजनेता का 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया? तो सत्यपाल मलिक का। 5 राज्यों के राज्यपाल रहे थे ये सत्यपाल मलिक। 6 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किस नाम से पहले केंद्रीय
सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। तो कर्तव्य पथ का दोस्तों। आगे किस राज्य सरकार ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइगना 2.0 लॉन्च किया है? तो असम ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर एरेनारे, ये नाइजीरियाई वैज्ञानिक है दोस्तों। ये 7 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद का हवाला देते हुए भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा की है, जिससे कुल टैरिफ कितने प्रतिशत हो गया है? 50%। आरबीआई ने भारत के किस पहले लघु वित्त बैंक को यूनिवर्स बैंक बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो यू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओपन एआई आधिकारिक तौर पर किस नाम से चैट जीपीटी का अब तक का सबसे उन्नत एआई मॉडल लॉन्च किया है? चैट जीपीटी 5। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हेपेटाइटिस के किस वायसराय को आधिकारिक तौर पर। अगला है दोस्तों, 7 अगस्त 2025 को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 किस थीम के साथ में मनाया गया? हथकरघा महिलाओं का सशक्तिकरण, राष्ट्र का सशक्तिकरण, इस थीम के साथ में मनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका, 7 अगस्त 2025 को किस राज्य ने एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती पर सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया? महाराष्ट्र। अगला है दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 1 से 7 अगस्त 2025 तक किस थीम के साथ में मनाया गया? तो स्तनपान को प्राथमिकता दें, स्थायी सहायता प्रणालियों को बनाएं। 8 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स इनहांसमेंट पीएमई ड्राइवर योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? मार्च 2028। अगला है दोस्तों, 8 अगस्त 2025 को काकेशस क्षेत्र के किन दो देशों ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे नागोर्नो काराबाख पर दशकों से चल रहे संघर्ष समाप्त हो गया? ये है दोस्तों अजरबैजान और आर्मेनिया। भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर भारत पूर्व मध्य रेलवे के गंज ख्वाजा स्टेशन से खड़वा रोड स्टेशन तक एशिया की किस सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो रुद्र शस्त्र ने। 8 अगस्त 2025 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी छात्र संपर्क कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये दोस्तों SHINE। अगला है दोस्तों, 8 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में अनुसंधान, नवाचार और रोजगार कौशल को बढ़ाने के लिए 275 तकनीकी संस्थानों में 4200 करोड़ रुपए की किस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है? तो किसकी दोस्तों? MERITE है ना, तकनीकी शिक्षा में बहुमूल्य शिक्षा और अनुसंधान सुधार। अगला है दोस्तों, जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो शाहरुख खान को। जैव विविधता संरक्षण टिकाऊ खेती के लिए UNDP इन्वेस्ट पुरस्कार 2025, जिसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से किसे सम्मानित किया गया? तो बीबी फातिमा भारत की है ये।
9 अगस्त 2025 को देश का पहला पशु स्टैंप सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया? तो राष्ट्रीय पशु जैव विविधता संस्थान हैदराबाद। 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार पार करने वाली भारत की पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो केरल स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज। अगला है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रैपेनोसोमियासिस, जिसे नींद की बीमारी भी कहा जाता है, इसे मुक्त घोषित किया गया है? केन्या को। विश्व संस्कृत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 अगस्त। ये श्रावण पूर्णिमा के दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रूट पर चलने वाली भारत की सबसे लंबी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो पुणे से अजनी नागपुर में। आगे दोस्तों अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2025 को कौन सा राज्य बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? महाराष्ट्र। अगला है, 10 अगस्त 2025 को किस राज्य ने अपने पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत शुरू किया? सिक्किम ने। मिनी रत्न इंजीनियरिंग विनिर्माण कंपनी लिमिटेड को रेल और मेट्रो क्षेत्र में अपना पहला विदेशी अनुसंधान किस देश से मिला है? नील का दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम तेलंगाना के किस नगर में खोजा गया? तो कागज नगर में। किस देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड नेड आर मार्कोस जूनियर ने 7 से 2025 तक भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा की? फिलीपींस के थे दोस्तों। 8 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर संसद सदस्य के लिए 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का उद्घाटन किया, जिसका नाम कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली भारत की 4 नदियों के नाम है। अगला है दोस्तों, 11 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके आतंकवादी विंग अजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन FTO घोषित किया है? तो अमेरिका। भारत ने किस देश पर कुछ जूट उत्पादों और रस्सियों के सामान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बांग्लादेश। 11 अगस्त 2025 को किस देश ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस। किस बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के कक्षा 9 के छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षा को मंजूरी दी है? तो CBSE ने। 12 अगस्त 2025 को किस देश के न्यायिक इतिहास में दुर्लभ और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत लोकसभा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग स्वीकार कर दिया है? जस्टिस यशवंत वर्मा। अगला है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कितनी नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 4। जुलाई महीने के लिए ICC के पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो सुमन गिल भारत के हैं और ये सोफिया डंकले ये इंग्लैंड के हैं। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया गया है? तो जयपुर में। जयपुर रामगढ़ बांध पे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
और तमिलनाडु वन विभाग ने 12 अगस्त 2025 को विश्व हाथी दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कोयम्बटूर में। अगला दोस्तों हो जाएगा आपका 12 अगस्त 2025 को बैंकॉक में आयोजित जैसे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय बॉक्सिंग टीम अंडर 19 और अंडर 22 ने कितने पदक जीते? 27। 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 किस थीम के साथ में मनाया गया दोस्तों? ये सतत विकास लक्ष्य और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्यवाहियां। 12 अगस्त 2025 को विश्व हाथी दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? तो हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना। अगला है दोस्तों 14 अगस्त 2025 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा की कार्यवाही में एक रूपता, दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए किस नाम से एक AI टूल लॉन्च किया है? तो सभासार ने। 14 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किसे सर्वोच्च युद्धकालीन विशिष्ट सेवा पुरस्कार सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो एयर मार्शल अवधेश भारती सहित 4 लोगों को दिया गया दोस्तों। ये अगला प्रश्न है आपका 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु किस नाम से एक स्वदेशी तकनीकी पहल शुरू की है? तो मिशन सुदर्शन चक्र। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो SBI ने। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस प्रसिद्ध अमेरिकी स्थल पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो स्पेन, नीडल और सिएटल। 15 अगस्त 2025 को लद्दाख के कारगिल जिले का एक खुबानी पहली बार किस देश को निर्यात किया गया? तो सऊदी अरब। 15 अगस्त 2025 को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कितने मिनट का रिकॉर्ड भाषण दिया, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया अब तक का सबसे लंबा भाषण था? तो 103 मिनट का दोस्तों। 15 अगस्त 2025 को भारतीय डाक विभाग ने किस फिल्म को 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक पोस्ट कार्ड और गोल्डन कैंसिलेशन जारी किया है? तो 16। 15 अगस्त 2025 को क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो विंसेंट कीमर जर्मनी के हैं ये। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया? तो मणिपुर और नागालैंड के। 15 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो भारत 2047 स्वतंत्रता की शताब्दी की तैयारी। 16 अगस्त 2025 को किस राज्य के सियोमी जिले के सुंदर मैथ्यूका में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश। अगला आपका दोस्तों हो जाएगा 16 अगस्त 2025 को नीरज गायवान की किस फिल्म से ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? तो होम बाउंड। 16 अगस्त 2025 को भारत ने आधिकारिक तौर पर किस वर्ष के अगले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाई है? वर्ष 2023। 16 अगस्त 2025
इस दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड। 16 अगस्त 2025 को किस देश के क्रिकेट दिग्गज कोच बॉबी सिम्पसन का निधन हो गया? ये ऑस्ट्रेलिया की थी दोस्तों। अगला दोस्तों हो जाएगा 17 अगस्त 2025 को एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार किसे नामित किया है? तो पीसी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल है ये। 17 अगस्त 2025 को कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार किसे नामित किया है? तो बी सुदर्शन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है। 18 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां पटरियों के बीच भारत की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल प्रणाली चालू की है? तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? तो किसने की दोस्तों? पश्चिम बंगाल ने। किस देश के एप्पल की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में अपना नए बेंगलुरु प्लांट में आईफोन 17 का उत्पादन शुरू किया है? तो ताइवान ने। 18 अगस्त 2025 को पहली बार वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किया है? तो बीजिंग चीन। जनजाति कार्य मंत्रालय ने भारत के जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है? तो आदि कर्मयोगी अभियान। 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान में कहा एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? तो कोटा बूंदी। अगला दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 19 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A जेट विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? 97। 19 अगस्त 2025 को लोकसभा ने असम के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है? गुवाहाटी। 19 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता मेनका विश्वकर्मा राजस्थान। 19 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया? तो मेरी पसंदीदा तस्वीर। 19 अगस्त 2025 को विश्व मानवतावादी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? विश्व एकजुटता को मजबूत करना। क्या करना दोस्तों? मजबूत करना। अगला है विश्व मानवता दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। लोकसभा में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जिससे गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 रहने वाले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और मंत्रियों को स्वतः हटाने का प्रस्ताव है? 130वां संशोधन विधेयक। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर के किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अग्नि 5। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर क्या नया नाम रखने की मंजूरी दी है? परशुरामपुरी। क्या है दोस्तों? क्या कर दिया? परशुरामपुरी कर दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सद्भावना दिवस। ये राजीव गांधी की जयंती का प्रतीक है और अक्षय ऊर्जा दिवस है। अगला है दोस्तों थाईलैंड के फुकेत में आयोजित 23वें सम्मेलन में एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया? भारत। किस राज्य ने घोषणा की है कि वह पूर्व डिजिटल हस्ताक्षर हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? केरल।
21 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व उद्यमी दिवस। अगला है दोस्तों 22 अगस्त 2025 को चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई ने अपना पहला भारतीय कार्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली में। कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन 3 शहरों में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? पटना, रायपुर और देहरादून। केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी से आर्थिक सुधारों और विकसित भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ने के लिए किसके नेतृत्व में पैनल गठित किया है? तो राजीव गोवा। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की कंपनी सरफ्राइन के साथ साझेदारी की है? फ्रांस। प्रधानमंत्री ने 22 अगस्त 2025 को 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी है? तो हावड़ा, पश्चिम बंगाल। अगला दोस्तों प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान के केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुजफ्फरपुर में। केंद्र सरकार ने एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए पीएम पोषण के तहत फर्टिलाइज्ड राइस योजना के अगले किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो वर्ष 2028। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। इस बिल का उद्देश्य क्या है? ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाना। 22 अगस्त 2025 को किस प्रसिद्ध पंजाबी हास्य कलाकार अभिनेता का मोहाली में निधन हो गया? तो जसविंदर भल्ला का। अगला है दोस्तों 21 से 23 अगस्त 2025 तक पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो डल झील, श्रीनगर। 20 से 23 अगस्त 2025 तक भारत में पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अगस्त 2025 को भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सर्जियो गारगोर को। 23 अगस्त 2025 को उड़ीसा तट पर एकीकृत पशु रक्षा हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। अगला है दोस्तों मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में किस महान खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो सुनील गावस्कर ने। अगला है दोस्तों कोलकाता में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने किसे हराकर डूरंड कप 2025 जीता? तो डायमंड हर्बल ने। 23 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ किया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। बताइए दोस्तों केंद्र सरकार ने नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो अनीस दयाल सिंह को। अगला है दोस्तों भारत के किस बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा ने। किसने इंड बैंक के प्रबंधक निदेशक सीईओ का पदभार संभाला है? राजीव आनंद ने। केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? नरेंद्र मोदी। 25 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
हंसलपुर गुजरात में भारत के निर्मित मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को किस नाम से लॉन्च किया है? तो ई विराट विरा विटारा ई विटारा के नाम से लॉन्च किया दोस्तों। जब ब्रिक्स के नेतृत्व वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राजीव रंजन को। भारतीय डाक विमान 25 अगस्त 2025 को किस देश के अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं के अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो अमेरिका। 25 अगस्त 2025 को अहमदाबाद में हुए कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू। एक 24 से 26 अगस्त 2025 तक किस देश के प्रधानमंत्री सिटिवेनी रावोका ने भारत की यात्रा की है? तो ये फिजी के हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के लिए कौन से 2 उन्नत प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रैगेट लॉन्च किया गया है? तो INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। अगला है दोस्तों 26 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा को पूरा करने के लिए किस नाम से एक परियोजना शुरू की है? तो जैसे आरोहण को। 26 अगस्त 2025 को FDE ने भारत के किस शहर में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो पणजी गोवा। अगला है दोस्तों 27 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर ने किसे अपना गैर कार्यकारी किया गया? एस कृष्णन। 27 अगस्त 2025 को रोमांटिक नामक दूसरे वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उज्जैन में। 27 अगस्त 2025 को स्कूल कक्षा में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया है दक्षिण कोरिया ने। भारतीय क्रिकेट के किस दिग्गज ने IPL से संन्यास ले लिया है? तो रविचंद्रन अश्विन। 27 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व झील दिवस। किस राज्य में कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की हैं? दिल्ली ने। किस राज्य में सफल उत्सव नुआखाई मनाया गया? उड़ीसा में। पूछा जाता है कि नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद यूपी सरकार ने विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नया नाम दिया है? तो विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन। ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और वैश्विक मंच पर उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? गूगल। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जैसे टोक्यो में। 29 अगस्त 2025 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो उर्जित पटेल हैं। ये RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं। भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और दक्षिणी सुविधाएं कहाँ शुरू की गई हैं? तो सारनाथ गुजरात में। 29 अगस्त 2025 को डाक विभाग ने डिजी पिन लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो जैसे कि मैप इंडिया के नाम से मैप माई इंडिया के नाम से लागू किया। 29 अगस्त 2025 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किस ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। 29 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 की सहायता प्रदान करने और पलायन को कम करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू
की है बिहार ने। 30 अगस्त 2025 को जनजातीय मंत्रालय ने किस नाम से आदिवासी भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक लॉन्च किया गया है? आदिवाड़ी। क्या किया है दोस्तों? आदिवाड़ी किया है। 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है नोएडा में। 30 अगस्त 2025 को भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम कहाँ शुरू किया है? तो NH48 गुजरात। 30 अगस्त 2025 को टोक्यो में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की उपस्थिति में दोनों देशों ने किस क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा, डिजिटल, स्वच्छ ऊर्जा और सांस्कृतिक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अगस्त 2025 को रक्षा उपकरण ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है नोएडा में। 30 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। 31 अगस्त 2025 को किसकी नवीनतम पुस्तक द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का अनावरण किया? तो अमीश त्रिपाठी। 31 अगस्त 2025 को पेरिस में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का युगल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? तो ये है सात्विक साई राजा रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत के हैं। 31 अगस्त 2025 को किस भारतीय संगठन NGO को पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो एजुकेट गर्ल्स के नाम से। 31 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और प्रथम स्थान प्राप्त किया? 99 पदक जीते, इसमें 50 स्वर्ण, 26 रजत और 23 कांस्य। 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो तियानजिन चीन में। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किन दो देशों की यात्रा की? जापान और चीन। सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने 6 दशकों की सेवा के बाद किस देश द्वारा निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त कर दिया? रूस के। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो सही लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें या सब्सक्राइब करें या अपने भाई बहन को शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार करंट अफेयर के साथ में। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।